अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद मोहसिन काज़मी। आज की जो हमारी इंग्लिश की वीडियो है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन के एक टॉपिक पे जिसका नाम है ऑल्दो और येट। ये एक पेयर है। पेयर का मतलब होता है कि दो, जैसे अब ये अकेला नहीं है, ऑल्दो येट, ये दो सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल होगा। मतलब एक ही लाइन में दो सेंटेंसेस होंगे, मतलब दो स्ट्रक्चर होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, वही डिस्कस हम करने लगे हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस, हम उन कंजंक्शंस को, वैसे कंजंक्शंस के बारे में मैं टॉपिक बना चुका हूँ मेरे प्रेपोजिशन वाली वीडियोस में, आप जाके देखें। कंजंक्शंस हम कहते हैं जो दो स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ते हैं, दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं। जैसे आपने फेमस कंजंक्शन देखे होंगे, एक जुमला बन रहा है तो उसमें एंड आके जो है ना, मैं कहता हूँ कि आई एम टेकिंग क्लास एंड आल्सो टॉकिंग टू यू। अब देखें यहाँ जो एंड है, इसने दो जुमलों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह ऑल दो और येट का भी यही काम है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑल दो की मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ऑल दो और येट आर कोरिलेटिव कंजंक्शन विच आर यूज टू कनेक्ट टू डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, मतलब बात क्लॉजेस देख के आपने परेशान नहीं होना। क्लॉजेस हम सेंटेंसेस का ही दूसरा नाम है। क्लॉजेस जो है जुमलों को ही कहा जाता है। ठीक है, ये दो जुमलों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे मैं उर्दू एग्जाम्पल के साथ आपके समझाता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए। तो ज़रा आ जाएं आप एग्जाम्पल्स की तरफ। पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ऑल दो का मतलब होता है अगरचे और येट का मतलब होता है फिर भी। जुमले के अंदर जब ये इस्तेमाल होंगे तो ऐसे इस्तेमाल होंगे। पहला जुमला देखें, ऑल दो ही इज़ सिक येट ही गोज़ टू ऑफिस। अगरचे वो बीमार है फिर भी वो ऑफिस जाता है। ये गलती से वापस लिखा गया, यहाँ ऑफिस लिखना है आपने। अगरचे वो बीमार है फिर भी वो ऑफिस जाता है। आप देखें, अगरचे की जगह हमने ऑल दो लगा दिया इंग्लिश में शुरू में, ऑल दो ही इज़ सिक, फिर कोमा लगा दिया, क्योंकि देखें ये दो स्ट्रक्चर हैं, दो जुमलों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। ऑल दो ही इज़ सिक, यहाँ तक एक जुमला, कोमा, येट ही गोज़ टू ऑफिस, फिर भी वो ऑफिस जाता है। तो बहुत आसान सी बात ये है कि आप अगरचे और फिर भी, ये इंग्लिश याद रखें। ऑल दो का मतलब है अगरचे, ठीक है, और येट का मतलब है फिर भी। अब जुमले में जहाँ अगरचे आ रहा है वहाँ ऑल दो लगा दें, जहाँ फिर भी आ रहा है, देखें सेंटर में फिर भी आ रहा था, उसकी जगह मैंने येट लगा दिया। बाकी जुमला अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी बन गया। बाकी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी बन जाएंगे। आपने बस इस चीज़ को फॉलो करना है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल दो ही इज़ वर्किंग हार्ड येट नॉट गेटिंग सक्सेस। अगरचा वो मेहनत कर रहा है फिर भी कामयाबी हासिल नहीं कर रहा। अब ये रहा है वाले जुमले, इसका क्या मतलब हुआ, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाने हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ भी अगरचे की जगह देखें शुरू में क्या लगा, ऑल दो ही इज़ वर्किंग हार्ड, आईएनजी फॉर्म लग गई क्योंकि कॉन्टीन्यूस है। येट नॉट गेटिंग सक्सेस, फिर भी कामयाबी हासिल नहीं कर रहा, तो अगले जुमले में भी आईएनजी लग गया क्योंकि अगला भी कॉन्टीन्यूस है। तो देखें कॉन्टीन्यूस बन गए दोनों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमने देखना होता है बस। उसके बाद देखें नंबर 3 एग्जांपल, अगरचे वो मेरा दोस्त है फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला। ऑल दो ही इज़ माई फ्रेंड येट ही टोल्ड अ लाई टू मी। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं अगरचे की जगह ऑल दो लग गया। पहला जुमले में जो है ऑल दो ही इज़ माई फ्रेंड लग गया। अगला जुमला देखें पास्ट था, पास्ट इंडेफिनिट, उसने मुझसे झूठ बोला, पास्ट में बोला, तो हमने उसको पास्ट इंडेफिनिटिव बना दिया, येट ही टोल्ड अ लाई टू मी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमने अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज़ इनको स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाना होता है बस। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। ऑल दो अहमद हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम येट ही डिड नॉट गेट जॉब। ठीक है, अगरचे इसने इम्तहान पास कर लिया है, ठीक है, अहमद ने, ठीक है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। ऑल दो अहमद हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम येट ही डिड नॉट गेट जॉब। इसमें आप देखिए पहला जुमला अगरचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाया। दूसरा जुमला पास्ट इंडेफिनिट था तो उसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट ही बनाया, ही डिड नॉट गेट जॉब। ठीक है, उसके बाद अगर जिन लोगों को टेंसेस में इशू है कि भाई टेंसेस समझ नहीं आ रहे कि यहाँ डिड क्यों लगा, ये टेंसेस पे मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक्टिव टेंसेस, पैसिव टेंसेस, सारी वीडियोस देखें लाजमी। अच्छा, नंबर 2 एग्जांपल, ऑल दो ही हैज़ एवरीथिंग येट ही इज़ अनग्रेटफुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। अगरचे उसके पास सब कुछ है फिर भी वो नाशुक्रा है। ऑल दो ही हैज़ एवरीथिंग, कोमा,
येट ही इज़ अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब है नाशुक्रा, ठीक है। उसके बाद आखिरी जुमला मैंने अपने आप पे बनाया है ताकि आप लोगों को लगे बिल्कुल जो है मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा, मैंने यहाँ अपनी जो है बुराई की है, क्योंकि आजकल बैठने का काम है, बैठ बैठ के मैं भी मोटा हो गया हूँ, इसलिए मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है। ऑल दो मोहसिन गोज़ टू जिम, ठीक है, येट ही इज़ बल्कि, अगरचे मोहसिन जिम जाता है, ठीक है, अगरचे मोहसिन जिम जाता है फिर भी वो मोटा है, येट ही इज़ बल्कि। बल्कि आप मोटे को भी कहते हैं, मोटे को फैट भी कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ बल्कि को लिख दिया, तो बल्कि भी आप भारी भरकम को कहते हैं, मोटे इंसान को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मोटा नहीं हूँ, लेकिन बैठ बैठ के बैठने वाला काम है, ऑनलाइन काम है, तो कभी इंसान मोटा हो जाता है, इसलिए सबको जिम जाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ऑल दो येट के बारे में आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एज वेल, कमेंट कर सकते हैं आप, वहाँ पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।